2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनने के कुछ दिन बाद से ही जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव वो लगातार गायब रहे हैं। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल कि 2026 में क्या तेजस्वी यादव का कोई नया अवतार दिखेगा, क्योंकि अगर चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में तेजस्वी यादव को मुंह की खानी पड़ी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ संपादक सुजीत झा सर, हम इनसे बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव को लेकर के खूब सवाल उठ रहे हैं। 2026 में नए साल की शुरुआत हो चुकी है। 2026 में क्या तेजस्वी यादव का कोई नया अवतार दिखेगा विपक्ष की भूमिका में, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? नहीं दिखेगा तो दिखना चाहिए, क्योंकि अगर अवतार नए अवतार में नहीं दिखेंगे तो फिर आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा उनका। ये 2026 उनके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है ये साल जो है। और 2025 का जो झटका है उसको उबरने के लिए, हालांकि अभी तो कोई चुनाव नहीं है, राज्यसभा या फिर विधान परिषद की बात छोड़ दें तो इस तरह का आम जनता से जुड़ा हुआ कोई चुनाव है नहीं। तो ऐसे में अपने पार्टी को कैसे एकजुट रखते हैं, अपने परिवार को कैसे एकजुट रखते हैं, ये सब चुनौतियां हैं उनके पास। और जिस तरीके से चुनाव के तुरंत बाद वो विदेश चले गए, वो भी एक अच्छा मैसेज नहीं गया। मतलब ठीक है, हार हुई है। 2010 में भी लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आरजेडी हारी थी, लेकिन लालू यादव डट के खड़े रहे थे। तो इनको कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, तो ये विदेश चले गए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि नई ऊर्जा के साथ ये फिर से 2026 में लगना ही पड़ेगा। लेकिन एक सवाल और है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में इन्हें झटका लगा, 26 भी तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शुरुआती दिनों में झटका ही लग सकता है, क्योंकि राज्यसभा की 2 सीटें चली जाएंगी। विधान परिषद के भी लगभग 15 से ज्यादा सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें भी कई सीटें जो हैं आरजेडी की चली जाएंगी। अब उनके पास मात्र 25 विधायक हैं, तो 1 या 2 सीटें ही बचा पाएंगे उतनी सीटों में। तो क्या तेजस्वी यादव को किस तरीके से वो विपक्ष की भूमिका में दिखेंगे, या फिर यूं कहें कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बचाने के लिए क्या क्या करते दिख सकते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि झटके तो लगने वाले हैं? देखिए, राज्यसभा का 2 सीट तो जाएगा ही, क्योंकि संख्या नहीं है उनके पास, और विधान परिषद में भी सीटें कम होगी, तो ये झटका तो सहना पड़ेगा। ये तो पहले से मालूम है कि अब लगने वाला है। 25 के चुनाव का असर है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तो तेजस्वी यादव अपनी भूमिका निभा ही सकते हैं। और जो मुद्दे हैं, जो भी अभी सरकार पूर्ण बहुमत में है, प्रचंड बहुमत में है, तो पूरी मजबूत स्थिति में है, उस हिसाब से देखा जाए तो विपक्ष बेहद कमजोर सामने नजर आ रहा है। लेकिन अपने कौशल बल से एक मजबूत विपक्ष दे सकते हैं तेजस्वी यादव। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए सरकार में, और जैसे भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी उठाते ही रहे हैं, तो लेकिन ये बैठ के नहीं होगा, ये संघर्ष करना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को अभी सड़क पर संघर्ष करने का उतना अनुभव मिला नहीं है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने सड़क से संघर्ष करके सत्ता तक पहुंचे थे, लेकिन इनको तो शुरुआत में सत्ता मिल गई है, तो इनको अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। बिना सड़क पर उतरे गुंजाइश नहीं है। और देखिए, जो भी उनका हम कहेंगे कि क्योंकि विपक्ष के तौर पर भी एक कंपटीशन है यहाँ पे, विपक्ष के तौर पर भी कंपटीशन है, बिल्कुल कंपटीशन है। प्रशांत किशोर की पार्टी जैसे है, वो जिस प्रकार से मुद्दों को उठाती है, जिस कड़ाई से और गंभीरता से उठाती है, उसी प्रकार से इनको भी उठाना पड़ेगा। तो वो उन चीजों का ध्यान रखना होगा, और दूसरी तरफ अपने पार्टी को एकजुट रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके गैर हाजिरी में भी मैं देख रहा हूं कि पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो उनको रोकने वाला आज अगर रहते क्या कहते हैं कि तेजस्वी यादव यहाँ, तो हो सकता था कि ये बातें उनको समझा बुझा के रोका जा सकता था। तो ये चीजें जो है, इसको भी रोकने की जरूरत है। और जहां तक वो मैंने कहा कि एक मजबूत सशक्त विपक्ष के तौर पर उभर कर दिखाएं, जनता के आवाज को उठाएं, उनके समस्याओं को उठाएं और सड़क से संघर्ष करें,
तभी जाकर कल्याण होने वाला है, नहीं तो ऐसे अब आगे चलने वाला नहीं है। और प्रशांत किशोर ने कई मुद्दे को उठाया था। एक सवाल प्रशांत किशोर से जुड़ा ही है इन तेजस्वी यादव से रिलेट करके, जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष के तौर पर भी कंपटीशन है और तेजस्वी यादव गायब हैं, वही प्रशांत किशोर की पार्टी कई लोगों ने कहा कि प्रशांत फिर से यात्रा पर निकलेंगे। तो क्या, और प्रशांत किशोर एक चीज और हमेशा कहा करते हैं कि जो सरकार ने जो वायदे किए हैं चुनाव के वक्त में, उन वादों को पूरा कराने के लिए हम सरकार से सवाल पूछेंगे। क्या तेजस्वी इसमें पिछड़ सकते हैं अगर विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे तो? सदन में तो कमजोर है ही, सड़क पर भी वो प्रशांत से पिछड़ सकते हैं। सदन में तो प्रशांत किशोर नहीं उठा सकते क्योंकि उनका एक भी विधायक नहीं है। सदन के अंदर में तेजस्वी यादव ही सरकार का विरोध कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव के पास चुनौती क्या है कि सदन के अंदर तो सवाल उठाए ही उठाए, सदन के बाहर भी उनको उतनी ही मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा कि ये सड़कों से संघर्ष शुरू होना चाहिए, तभी ये जनता को अपने साथ जोड़ पाएंगे। देखिए, इनके पास जो वोट बैंक है उसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है, भले सीट कम आई है, लेकिन जो इनका अपना कोर वोट बैंक है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो अगर ये चाहें तो बेहतर स्थिति में आ सकते हैं आने वाले चुनाव में, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। A to Z पार्टी ये कहते जरूर हैं, लेकिन आज ही अशोक कुमार गुप्ता जो कि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, उन्होंने छोड़ा आरजेडी। तो कहा उन्होंने कि पार्टी कहती तो है कि A to Z है, लेकिन जब टिकट बंटवारे का समय आता है तो सब भूल जाती है। तो वो सब चीजें जो है ना, वो कुछ खामियां हैं टिकट बंटवारे को लेकर। जैसा कि याद आया, बहुत सारी बातें हुई थी उस समय, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से इनको घाटा उठाना पड़ा है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को बिल्कुल ही नए अवतार में, हालांकि अब विदेश गए हैं, यूरोप की यात्रा पर हैं और वहां से कोई नई ऊर्जा लेकर आए। कई बार ऐसा होता है ना, राहुल गांधी भी जाते हैं विदेश में तो वहां से लौटते हैं तो कुछ अलग ढंग से अपना, तो एक नई ऊर्जा तो मिलती है विदेश जाने से, थोड़ा सा दिमाग भी खुलता है कि भाई क्या है। तो हो सकता है कि वो आपको नए तेजस्वी के तौर पर नए अवतार में तेजस्वी यादव दिखाई दें। और जनता का क्या है, जनता तो क्षण भर में उठाती है, क्षण भर में गिरा भी देती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हार जीत लगी रहती है और तेजस्वी यादव के सामने अभी लंबा राजनीतिक कैरियर है, अभी उम्र बहुत ज्यादा है नहीं। तो ऐसे में इनको और मेहनत करने की जरूरत है और सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। पार्टी को, परिवार को जो है पुराना फार्मूला नहीं चलेगा, नया फार्मूला लाना पड़ेगा। वो काठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है, अब हर बार लोग वही मुद्दा लेके चलते हैं, तो वो सब अब नहीं चलने वाला है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। आप सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता आप पर विश्वास करे। देखिए, तेजस्वी यादव ने भी कम घोषणाएं नहीं की, अगर वो भी आ जाते सत्ता में तो उनको भी मतलब घोषणा पूरा करने में हर घर में एक नौकरी देना पड़ता, 30,000 रुपया हर एक महिला को देना पड़ता साल में। तो लेकिन विश्वास सबसे बड़ी बात है कि कर पाएंगे कि नहीं। अगर यही जनता का विश्वास इनके प्रति रहता तो ये भी बम्पर वोट से जीतते। चलिए, तो नए फॉर्मूले के साथ तेजस्वी यादव को नए अवतार में दिखना ही पड़ेगा, तो कोई दूसरा चारा नहीं है। नहीं तो यहाँ पर सदन में तो भले वो विपक्ष की भूमिका निभा ले, सड़क पर विपक्ष की भूमिका के लिए भी कंपटीशन है कि आरजेडी कांग्रेस आगे निकले कि प्रशांत किशोर उसमें बाजी मार जाते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव को न चाहते हुए भी नए अवतार में दिखना पड़ेगा, लेकिन नया फॉर्मूला लेकर आना पड़ेगा। हमारे साथ वरिष्ठ संपादक सुजीत झा सर थे, तेजस्वी यादव के नए अवतार को लेकर बातचीत कर रहे थे हम लोग। आपकी क्या राय है? आप भी इस वीडियो में अपने कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं।